ये है हमारा होटल गंगा पैलेस, और मैं जब भी आता हूँ तो अक्सर यहीं रुकता हूँ। बड़ा ही यूनिक सा और अच्छा होटल है। सबसे बड़ी बात है ये मंदिर से मुश्किल से आधा किलोमीटर की दूरी पे है या उससे भी कम पे, तो एक अच्छा होटल है। हैप्पी जी है। लाइट, शाम का समय हो गया है। यहाँ मेरी बाइक पार्क है और इसके बाद कुछ है नहीं। काफ़ी अच्छे से सारी व्यवस्था है। अभी जा रहे हैं संध्या आरती के लिए हम लोग, पूरा तैयार होके। तब हैप्पी जी कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। हम लोग महादेव की नगरी में आए हुए हैं, देवों के देव महादेव, और ये सौभाग्य है कि हम लोग उनका आरती करेंगे और कल पूजा करके फिर यहाँ से हम लोग निकलेंगे। मौसम बहुत बढ़िया है। आज बारिश हुई है, इस वजह से ठंड तो ना के बराबर है, और लोग सबसे बड़ी बात है कि मौसम सुहाना है। तो अब हम बढ़ रहे हैं आगे। देवघर की गलियां भी कुछ बनारस की गलियों की तरह मिलती हैं। रंग बिरंगी रोशनी से नहाई ये गलियां, और इन गलियों में होने वाला यह शोर लोगों के अभिवादन हर हर महादेव से गूंज रहा है। हम संध्या आरती के लिए। शिवरात्रि से पहले काफ़ी श्रद्धालुओं की भीड़ है, और ये आ गया है द्वार जहाँ से हम मंदिर के और अंदर जाएंगे। तो चलिए चलते हैं मंदिर के अंदर। स्वागत है आप सभी का बाबा भोलेनाथ की नगरी देवघर में। काफ़ी ट्रैफिक झेलते हुए हम पहुँचे हैं, और फाइनली अब इस आरती के समय में मंदिर के प्रवेश द्वार से जा रहे हैं हम अंदर। तो यहाँ स्टेट बैंक है, और मुझे मानना है क्योंकि स्टेट बैंक से मेरा संबंध रहा है, भारत के किसी भी कोने में चले जाओ तो बिहार वाले और स्टेट बैंक दोनों मिल ही जाते हैं। तो सामने यहाँ भी स्टेट बैंक है, आप पैसे निकाल सकते हैं। तो अब हम चलते हैं अंदर, आरती में होंगे शामिल, और काफ़ी भक्तों की भीड़ है। तो चलिए करते हैं आरती। तो हम हैं अभी श्री श्री 108 रावणेश्वर बाबा बैद्यनाथ धाम देवघर में। जी हाँ, आरती की तैयारी चल रही है, और यूँ तो कहने के लिए यहाँ भक्तों की भीड़ है, थोड़ी शोर है, लेकिन इस शोर में भी एक अजीब सी शांति है, एक दैवत्व का एहसास है। हवा में दैवीय ऊर्जा जैसे बह रही हो। बहुत ही खूबसूरत और ज़बरदस्त अनुभव है। मंदिरों की रह रह के बजती हुई घंटी, वहाँ जलते दीप, और मन्नत में और भगवान के आंगन में उठते हुए हर एक हाथ। हर कोई यहाँ सिर्फ एक ही कैटेगरी में है, वो है भक्त भगवान भोलेनाथ के रूप में, गलियों में। तो चलिए शामिल होते हैं आरती में। यहाँ आरती होती है, तैयारी हो गई। देवघर का ये ज्योतिर्लिंग कई मामलों में बहुत खास है। इसे मनोकामना लिंग भी कहते हैं, और ये एकमात्र ज्योतिर्लिंग है जहाँ भगवान भोलेनाथ के साथ, एक ज्योतिर्लिंग के साथ एक शक्तिपीठ भी है। ये माता का शक्तिपीठ है। तो कहा जाता है कि भगवान शिव के इस ज्योतिर्लिंग की स्थापना रावण ने की थी, और यहाँ पे माँ सती का एक अंग गिरा था हृदय का, इसीलिए यह एक मनोकामना लिंग है। यानी यहाँ भगवान दोनों रूप में शामिल है। तो चलिए शामिल होते हैं आरती में। तैयारी पूरी है। समय बज गए हैं 7:30।
6:45 थोड़ी देर में आरती का समय शुरू हो जाएगा और तैयारी पूरी है। चलिए शामिल होते हैं अब आरती में। बहुत ही अजीब सी खुशी महसूस हुई। लंबे अंतराल के बाद यह आरती आरंभ हुई है और कोविड के बाद भक्तों का जमावड़ा है। सबके हाथ श्रद्धा से जब उठते हैं और ये आरती का ये जो मधुर दृश्य है ये बेहद ही मनमोहक है, आत्मा को शांति देने वाला है। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्री बाबा वैद्यनाथाय नमः। सदाशिवाय नमः। हरि ओम। पक्षं पंचविधं वैदधीतं ब्रह्माबलं पावकं शालानामृतं जलमृजिकरं कर्पूरकण्ठोज्ज्वलं ताम्बूलं परशमया विरजितं भक्त्या प्रभो स्वीकुरु छत्रं धामयो युवं गजनगं चारसघं निर्मलं वेदावेदमिदं कदाहरगया गीतं जगैक्यं साष्टाङ्गं प्रणतोऽस्तुते बहुविधा वेदाः समस्तं मया सङ्कल्पैव समर्पितं तव विभो पूर्णाङ्ग्र्याणां प्रभो आत्मात्मं सभूषितं तौ वैद्यनाथं मृगचन्द्रमस्तकं विद्युत्
मंत्रोच्चारण से पूरा वातावरण भक्तिमय हो गया। इन मंत्रोच्चारण की गूंज को सुनिए, बेहद ही अलौकिक अनुभव है ये। सर्वेभ्यो देवेभ्यो सर्वेभ्यो ब्राह्मणेभ्यो बोलिए प्रेम से सनातन धर्म की महादेव जगतगुरु शंकराचार्य जी महाराज की सब संतन की सब भक्तन की गौ माता की गौ हत्या भारत वैद्यनाथ की धर्म की अधर्म का प्राणियों में विश्व का नाथ की पार्वती की काली माई की जी महाराज की बाबा ब्रह्मचारी जी महाराज की बाबा की आनंद की बाबा वैद्यनाथ की तो आरती से वापस आ गए हैं हम अपने होटल। अब खाना वाना खा के बहुत थक गए हैं, आराम करेंगे, सो जाएंगे और सुबह फिर जाएंगे मंदिर पूजा करने के लिए। चलिए मुलाकात होगी अब सुबह। और बहुत ही आज का जो आरती था बहुत ही विहंगम था, बहुत ही कम भीड़ में इतना अच्छी पूजा की, विश्वास मानिए ज़बरदस्त। तो मिलते हैं अब कल सुबह। गुड नाइट।